निर्देश और तुम्हारी सौम्य के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष निष्ठा जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु वीतराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह दृष्टि प्रदान की है जिस दृष्टि से जीव जीने लग जाए तो न स्वयं की आंखों में अश्रुपात हो सकता है न उसके निमित्त से दूसरे की आंखों में अश्रुपात हो सकता है। ऊहात्मक अहिंसा की व्याख्या यदि किसी ने की है उसका नाम तीर्थंकर जिनेश्वर देव है। ऊहात्मक अहिंसा समझना चाहिए। सातों ही न अहिंसा की व्याख्या करते हैं। सातों ही नए अहिंसा के लिए हैं, सातों ही नए शील के लिए हैं, सातों ही नए संयम के लिए हैं। जो पीड़ा अस्त्र से नहीं होती है, जो पीड़ा शस्त्र से नहीं होती है, वो पीड़ा व्यक्ति के मानसिक तनाव से होती है। यदि कोई पुरुष बाहर से कोई मारना चाहे तो सामने वाला उठ के बचा सकता है। यदि किसी पुरुष ने आपके ऊपर पत्थर मारने की इच्छा व्यक्त की तो वो दूसरा आकर के तुम्हारे पत्थर को झेल सकता है। जितने विश्व में बाहर के हिंसक हैं वे तन में हिंसा का प्रभाव रखते हैं, लेकिन जिसको बचाने की क्षमता किसी के पास नहीं है वो अस्त्र तुम्हारे मन में है। जिसके माध्यम से बचाने की क्षमता किसी भी योद्धा के पास नहीं है। विश्व में कितने देश अपने अपने देशों की सीमा में विशेष विशेष यंत्र और शस्त्र खड़े कर रहे हैं कि परगण का, परदेश का, पर शत्रु का अस्त्र हमारे देश को प्रभावित न कर पाए। यानी वो यंत्र भी जो है वे वहां काम में नहीं आते। आपके घर में एक शत्रु ने मिसाइल नहीं दागी, आपके घर में किसी ने अस्त्र नहीं फेंका, लेकिन फिर भी ज्ञानी आप परेशान हो, रो रहे हो, आंखों में आंसू टपका रहे हो। यहां तक कि बेटे की मां भी नहीं सुन पा रही मेरा स्वामी क्या कर रहा है। ये पीड़ा किसको मालूम है? जो भावों की पीड़ा है, क्लेश की पीड़ा है, संक्लेशता की प्रवृत्ति है, अंतरंग में जो तुम झुलस रहे हो, अंतर में झुलस रहे हो, चाहे कोई व्यसन के कारण दुखी हो, चाहे धन के कारण दुखी हो, चाहे धरती के कारण दुखी हो, हे मित्र चाहे अपमान से दुखी हो, आप किसी को कह नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर रो रहे हो, अंदर ही अंदर रो रहे हो। ये कष्ट कौन दे रहा है? ये पीड़ित कौन कर रहा है? ये पीड़ा कौन दे रहा है? कोई मारते दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मारते दिखाई नहीं दे रहा है, पर पिटते बच नहीं रहे हो। इस हिंसा को बढ़ावा कोई दे रहा है तो एकांत दे रहा है। इस हिंसा को बढ़ावा कोई दे तो एकांत दे रहा है। इस हिंसा से बचना चाहते हो तो अनेकांत की दृष्टि खोल लीजिए। पीड़ाएं जो हैं, कष्ट जो हैं, वेदनाएं हैं, आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, कर्मजन्य हैं। जो कर्मजन्य व्यवस्थाएं हैं उनको कर्म पर ही छोड़ देना चाहिए। कर्मजन्य व्यवस्थाएं उन्हें कर्म पर ही छोड़ देना चाहिए।
और एक दिन ऐसा निर्णय करना चाहिए। आपने ऋषिसूत्र में देखा एक समय की पर्याय, और एक समय की पर्याय को सूत्र ऋषिसूत्र से जो जानता है समझता है, राकेश भाई, जिस क्षण मित्र आपने सूत्र ऋषिसूत्र से एक क्षण की पर्याय को जान लिया और इतना निश्चिंत हो जाए, कैसे? जैसे कि घुटुअन चलने वाला बालक, वे दिन निकल गए, क्या अब आप पुण्य घुटुअन चलोगे इस भाव में? यदि नहीं चलोगे तो वो घुटुअन चलने पर जो दोनों हाथ दोनों पैरों में कभी कभी छिल जाते थे, वो कष्ट दूर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किसने दूर किया? बस आज तुम लोगों को समझ के सुनना है। और जो घुटुअन चलने पर जो तुम्हारे पैर छिलते थे, उनमें जो पीड़ा होती थी, ऐसा समय आया, न माँ ने उठाया आपको, न पिता ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया। लगता कि लोग सारा दे रहे हैं, ये सारे वहीं लगते हैं जहां उपादान होता है। स्वयं के शरीर में खड़े होने की क्षमता नहीं है तो किसी का सारा काम में नहीं आता। सारा वही काम में आता है, सारा वही काम में आता है जब सामर्थ्य आ जाती है। जिसकी पूर्ण समर्थ समाप्त हो चुकी है, यदि सारे से आदमी खड़ा हो ही सकता है, लोग चला सकते हैं, तो मुर्दे को सारा लेके चलना सिखाइए आप। पर जब घुटुअन चलने वाला बच्चा छिलना उसका बंद हो गया, किसने दूर किया? एक समय की पर्याय चली गई। वो पर्याय चली गई तो कष्ट भी उसके साथ चला गया। ये भी तो सीखना चाहिए, कष्ट भी एक पर्याय ही है। ये भी तो जानना चाहिए, पीयूष कष्ट ही एक पर्याय है, दुख भी एक पर्याय है, संक्लेश एक पर्याय है, संताप एक पर्याय है, पीड़ा एक पर्याय है। जैसे विशुद्धि एक पर्याय है तो संक्लेशता भी पर्याय है। संक्लेश पर्याय का विनाश होगा, वहां विशुद्धि पर्याय स्वयं प्रवेश कर जाएगी। और विशुद्धि का विनाश हुआ तो संक्लेशता अपने आप प्रवेश कर जाएगी। जिसके पास धन आ जाएगा तो गरीबी को ऐसे भगना पड़ जाएगा, ऐसे भगना पड़ेगा सुधीर भैया, जैसे दीपक के जलते कमरे का अंधकार अपने आप चला जाता है। धन बढ़ने पर दरिद्रता अपने आप चली जाती है, और धन हानि होने पर बिना बुलाए दरिद्रता पैर पसार लेती है। जितना घी पीने से ताकत नहीं आती सुधीर भैया, उतना पैसे में जेब में पैसे होने पर ताकत आती है। घी पीने वाले की ताकत अखाड़े तक ही रहती है। घी पीने वाले की ताकत अखाड़े तक ही है, लेकिन धन वाले की ताकत मेरे मित्र शमशान से क्या स्वर्गों तक रहती है। ऐसा क्यों? धनवान की ताकत देखो, झाड़ू वाले से लेकर के प्रधानमंत्री तक धनवान की बात करता है, और सामान्य व्यक्ति से लेकर साधु तक धनवान से प्रभावित होते हैं। आप विश्वास मानिए, साधु तक धनवान से प्रभावित होते हैं। सामान्य व्यक्ति को छोड़िए आप, जिसके पास संपत्ति है उससे लोग खुश रहता है, और जिसके पास मेरे मित्र साधुता है उससे निज आत्मा खुश होती है। क्लेश कहां से प्रारंभ हो रहा है? संपत्ति पुण्य का नियोग है, संक्लिष्टता पर्याय है, संक्लिष्टता परिणामों की पर्याय है, और विशुद्धि भी परिणामों की पर्याय है। ये बदलती कैसे है?
वीतराग विज्ञान में क्या रहस्य भरे हुए, ये बदलती कैसे है। मिर्च खाते ही आंखों में आंसू टपकता है, और मिश्री खाते ही आंसू बंद हो जाता है। क्या रहस्य है। मिर्च खाते ही अश्रुपात होने लगता है, और मिश्री खाते ही अश्रु बंद हो जाता है। बस ज्ञानी, बस ज्ञानी, विषय कसाय मिर्च है और प्रभु की आराधना मिश्री है। भैया समझ मित्र में क्या बोल रहा, एक समय की पर्याय और एक समय की पर्याय परम अहिंसा की व्याख्या शब्द ने, सातों नयों पर अहिंसा टिकी हुई है, सातों नयों पर अहिंसा टिकी हुई है। इस जीव को उठा लो, बचा लो। सुधीर भैया, ये तो राजकुमार गंगवाल भी बोलना जानता है। इस जीव को उठा लो, बचा लो, ये तो गंगवाल भी जानता है। जब स्वयं के परिणाम गिरते हैं तब कह के बताए, बेटा उठ जाओ भावो, क्यों गिर रहे हो। तन के गिरे लोगों को उठाने के लिए, तन के गिरे लोगों को उठाने के लिए सबके मन मचलते हैं, पर सम के गिरे मन को उठाने के लिए वीर पुरुषी महावीर आते हैं। इसलिए गंगवाल जी, मेरे मन में एक भाव आता है, जितनी विद्या भरी हुई है वो सब उनको उड़ेल दो, और जगत के जितने प्राणी हैं, क्या करूं, कलयुग इतना खोटा है। एक प्रश्न है नबीन आपसे, मित्र खड़े हो जाए, 3 सुधर जाएंगे। नवीन प्रश्न ये है, चाय पीने से स्वास्थ्य ठीक रहता है कि दूध पीने से? ईमानदारी से बोलना। वो रवि सेट्टी को और खड़ा कर लो, बहुत चतुर जीव है। पूछो भाई से, चाय पीने से शरीर स्वस्थ रहता, अधिक बुद्धि का विकास होता है कि दुग्ध पीने से? नवीन क्या होगा? दूध पीने से होगा ना। फिर भी लोग चाय क्यों पीते हैं? अच्छा, आप भी पी लेते हो। मित्र इसका उत्तर दे दो ना। फिर जब अनुभव है आपको कि नवीन स्वयं कह रहा, गुरु जी दूध पीने से ताकत आती है, शक्ति का संचय होता है, और अपने आप में आयुर्वेद की दृष्टि से, प्राणायाम की दृष्टि से दुग्ध जो होता है संपूर्ण आहार कहलाता है। बाल्य अवस्था से अंतिम श्वास तक दुग्ध पियो, शरीर में चमक आती है, ओज बढ़ता है, पर पूर्ण आहार होता है। लेकिन फिर भी लोग अंग्रेजों की चाय क्यों पीते हैं? 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 अच्छा, ये नवीन का प्रश्न उत्तर है। आपका क्या उत्तर होगा? नशा है। बहुत अच्छी बात है। गंगवाल जी, आपका क्या उत्तर रहेगा? अच्छा, आप भी नशा हो। मित्र आपका क्या उत्तर है? सुधीर भैया क्या बोले यार? शौक के लिए तुम दोनों का एक हो गया। मित्र आपका क्या उत्तर है? सेट्टी जी गया। दूध पीने से अधिक शक्ति मिलती है, और इतना ही नहीं, साधु पुरुष भी दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते। उस साधु पुरुष दूध पीने वाले को सज्जन देखते हैं, पर चाय पीने वालों को दुनिया कहती है चाय पीता है, चाय। ओहो ज्ञानी, फिर सेठी जी जब मालूम है फिर भी जीव चाय क्यों पीता है? ओह, क्या समय बदल गया। श्वेत लेसा का प्रतीक
जो सुबह से घृत में और दुग्ध में चेहरा देख के घर से बाहर जाए, मंगली मंगल हो जाए भाई, ऐसा अजित भाई कहता है। यानी जो जीव घृत में चेहरा देख के घर से बाहर निकले सुबह जग करके, उसका मंगली मंगल हो जाए, दुग्ध को पी करके जाए, मेरे मित्र मंगली मंगल हो जाए, दही को खा के जाए, बोले मंगली मंगल हो जाए, फिर भी चाहे अमंगल की क्यों पी के जाते हो? नहीं दोगे उत्तर? हे मित्र, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आचार्य प्रवरी योगेंद्र स्वामी ने योग सार में घृत की, दही की सारी व्याख्या की हुई। ये मैं सुना कि अजित की पुष्टि में लग गए हम। मैं तो क्या कह रहा हूं, दधी दधी, जैसे दधी श्वेत होता है, दही थक्का लगा होता है, श्वेत होता है, ऐसे दही के समान विशुद्ध श्वेत परिणाम जिसके होते हैं, शुक्ल लेसा से युक्त होता है, मंगलभूत है। अध्यंत परमात्मा परम औदारिक शरीर को प्राप्त होते हैं, पूर्ण स्वच्छ होते हैं। उसको हम कैसे दिखाएं? जैसे दही का थक्का, दही का थक्का। और मित्र, जितने मस्तिष्क में एक प्रश्न नवीन, ये जो अपना देश है, ये उष्ण देश है कि शीत देश है? उष्ण देश है। वो चाहे शीत धर्मी कि उष्ण धर्मी, भारत के किसी भी व्यक्ति को चाय तो देखना ही नहीं चाहिए यदि आप भारत के सच्चे निवासी हो। इस देश में दही और लस्सी पी जाती, लस्सी न कि चाय। बोले क्यों? ये लस्सी पियोगे, दही खाओगे तो मस्तिष्क ठंडा रहेगा, और ठंडे मस्तिष्क से अधिक काम होता है, गर्म मस्तिष्क से अधिक काम नहीं होता है। जितना व्यक्ति ठंडा रहेगा, आप विश्वास मानिए, शीत स्थान बैठोगे, अधिक बुद्धि काम करती है। और वैसे आप देख लीजिए, विश्व में जितने फल रखे हुए होते हैं, छत पर कौन अपने फलों को रखता है? छत के ऊपर फलों की टोकनी कौन रखता है? रायपुर में हर व्यक्ति अपने घर में एक डिब्बा रखे हुए है, बोले फ्रीज, हर वस्तु फ्रिज में रख देते हैं। मित्र, जैसे आप फलों को भी सुरक्षित रखते तो फ्रिज के अंदर ले जाते हो, ऐसी बच्चों की बुद्धि को तुम्हें सुरक्षित रखना है तो मेरे मित्र, दही के फ्रिज में ले जाओ, दूध के पास ले जाओ, एक गर्म प्रदेश चाय के अंदर मत ले जाओ। बुद्धि का विकास गर्म से नहीं होता है।